Hello everyone, this side Monica comes with 5 new words and let, now let's start guys. Our first word is fossilize. Fossilize क्या होता है? अमेलगमेट अमेलगमेट का मतलब भी किसी किसी को कन्फ्यूज़न होगी. सो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे पता चलता है बिकम अ फोसिल. ठीक है, फोसिल की फॉर्म में. फोसिल क्या होता है वैसे? फोसिल्स होते हैं जैसे हमारे प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है, मिट्टी में डिकम्पोज हो गए तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स या फिर वो अगर डिकम्पोज हो चुके हैं तो वो मिट्टी में मिल चुके हैं, उसके पार्ट्स को बोलते हैं हम फोसिल्स. ठीक है. सेकेंड वन, इसको ओसीफाई भी बोल सकते हैं. ओसीफाई फोसिल से ही रिलेट करके देख लीजिएगा. फोसिल्स से रिलेट करके ओसीफाई भी फोसिलाइज का ही पार्ट है, इसी का ही साइनोनिम्स है. नाउ सेकेंड वर्ड इज़ फ्लैक्स. फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स का मतलब होता है कर्व बनना. जैसे हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा होता है फ्लक्स बनता है, ट्वेल्थ में भी आते हैं. किसी के पास फिज़िक्स नहीं थी तो वैसे सुन लीजिए. सॉरी, वो फ्लक्स अलग है, मैं अलग तरह से रिलेट कर रही हूँ. सॉरी फॉर दैट वॉज FLUX. आई रिमेंबर दैट. दिस इज़ FLEX फ्लक्स. इस फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कर्व की फॉर्म में. ठीक है, कर्व फॉर्म कोई चीज़ है तो उसको हम फ्लक्स बोल सकते हैं, बैंड बोल सकते हैं, हुक बोल सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है, हम फ्लक्स को कैसे याद कर सकते हैं? जैसे फ्लक्चुएट होना, मुड़ना. हम कि फ्लेक्सिबल है कि नहीं, जस्ट रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज इसका कोई अदर कनेक्शन है नहीं. सो फ्लेक्सिबल आता है माइंड में. फ्लेक्सिबल क्या होता है? मुड़ना, जो मुड़ जाए इस तरह से. इसको रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं. बैंड, कर्व, हुक भी क्या होता है? इससे बैंड हुआ होता है ना, दैट्स वाई. थर्ड वन इज डेपिक्ट. इट मीन्स क्या होता है? करेक्टराइज करना. करेक्टराइज का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना. जैसे किसी मीटिंग के लिए किसी को जाना था, लेकिन वो जैसे बिजनेस का जो ओनर है उसको कोई मीटिंग लेनी थी लेकिन वो नहीं आ पाया, तो उसकी जगह पे कोई और उसकी कंपनी का जो हेड है वो रिप्रेजेंट करे उस चीज़ को, मीटिंग को वो हैंडल करे. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो इस बात को, इनको रिप्रेजेंट करेगा अपने हेड ऑफ द जो ओनर है उनके, उनको रिप्रेजेंट करेंगे ये पर्सन. तो इस तरह से कैसे भी रिलेट करिए, रिलेट नहीं, कैसे भी आप इसको समझिए. सो रिप्रेजेंट करना क्या होता है, क्या बोल सकते हैं? डेपिक्ट. फोर्थ वन इज कंसील क्या हो गया? कंसील को कैसे याद करेंगे? सबसे पहले सील मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को बंद करके रखना. सील जस्ट रिलेट याद करने का एक मेथड बता रही हूँ. सील करना क्या हो गया? सील करना क्या होता है? छुपा के रखना, हाइड करना. मीनिंग इसका होता है. कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना. सो यहाँ पे सील देखिए, CEAL. सील वैसे रिलेट करके बोल रही हूँ. सील करना क्या हो गया? छुपा के रखना, बंद करना. जैसे ये चीज़ सील है, सील मतलब वहाँ पे बंद हो चुका है रास्ता. ठीक है, छुपा के रखा हुआ है उस चीज़ को. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? हाइड, इस चीज़ को याद कर सकते हैं. कंसील का मतलब भी हाइड होता है. फिफ्थ वन इज़ कंटॉर्ट. इसका मतलब क्या होता है? ट्विस्ट, और वी कैन से डिस्टॉर्ट. ट्विस्ट और वी कैन से डिस्टॉर्ट. डिस्टॉर्शन सुना होगा. डिस्टॉर्शन भी क्या होता है? जैसे टूट टूट के हमारी वेव्स की फॉर्म में हम डिस्टॉर्शन यूज़ करते हैं कि डिस्टॉर्शन हो गया. सो डिस्टॉर्शन के केस में हम बोल सकते हैं कि ट्विस्ट हुआ. फाइन. आई थिंक गाइज यू गॉट every words of today. If you have any problem then revise it again. Thank you guys, thank you for watching my video. Bye bye guys. If you like it then share it, subscribe it and like it definitely. गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, इन सब से और कुछ नहीं, इन सब से होता है. इससे अच्छा लगता है और लगता है कि हमारी इस मेहनत का कोई यूज़ कर रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है. दैट्स वाई. ओके बाय गाइस.